Hello everyone, how are you? It's me Navid here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So this is the last part of हाईवे इंजीनियरिंग। कल मंडे को मैं हाईवे इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट जो है शेयर कर दूंगा। फर्स्टली मैंने डिसाइड किया था कि हम पहले सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद जो है मैं मॉक टेस्ट जो है हर सब्जेक्ट का शेयर करूँगा। बट नाउ आई डिसाइडेड कि जो सब्जेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा उसका मॉक टेस्ट जो है उसके साथ ही मैं शेयर करता जाऊँगा, क्योंकि साथ में अगर मैं मॉक टेस्ट को शेयर कर दूँगा तो उससे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी उसको सॉल्व करने में। तो इसलिए अब जो सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट होते जाएंगे उनके साथ में मैं आफ्टर देयर कंप्लीटेशन में मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं उनके मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। सो कल मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, तो बी रेडी फॉर डेट, उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं मॉक टेस्ट जो है अपने ही इन नोट से प्रिपेयर करूँगा, तो इनको अच्छे से देखना आप। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है? अब देखो, सॉइल हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की होती है। कुछ सॉइल्स ऐसी होती है जिनकी हाई स्ट्रेंथ होती है, कुछ सॉइल्स ऐसी होती है जिनकी लो स्ट्रेंथ होती है। स्पेशली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पीट एंड ऑर्गेनिक सॉइल्स, उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो इन टाइप्स की सॉइल को यूज़ करने से पहले हमें उनको स्टेबलाइज करना पड़ता है, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ता है। तो डैट इज नोन एज सॉइल स्टेबलाइजेशन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन इसमें है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में क्या होता है? सैंडी सॉइल में हम क्या करते हैं कि क्ले पार्टिकल्स को ऐड करते हैं सैंडी सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। और फाइन ग्रेन सॉइल में हम क्या करते हैं कि रिक्विसाइड क्वांटिटी ऑफ सैंड इज एडिड। फाइन ग्रेन सॉइल में हम क्या करते हैं, सैंड ऐड करके उसको स्टेबलाइज करते हैं। सेकंड इज सीमेंट स्टेबलाइजेशन। सीमेंट स्टेबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, सीमेंट इज एडिड एट द रेट ऑफ 3 to 12%। मटेरियल ऑब्टेन्ड आफ्टर मिक्सिंग दैट इज नोन एज सॉइल सीमेंट। हम क्या करते हैं कि 3 से लेकर 12% के बीच में सीमेंट को ऐड करते हैं सॉइल में। उसके बाद जो आफ्टर दियर मिक्सिंग जो मटेरियल हमें वहाँ से ऑब्टेंड होगा सॉइल और सीमेंट का, डेट इज नोन एज सॉइल सीमेंट। सीमेंट स्टेबलाइजेशन इज सुटेबल फॉर सिल्टी, क्लेई, ग्रेनुलर सॉइल्स विद सफिशिएंट फाइननेस। सॉइल इज प्लोड एट 10 to 20 सेंटीमीटर डेप्थ। इसमें क्या किया जाता है कि सॉइल को प्लो किया जाता है 10 to 20 सेंटीमीटर डेप्थ। उसके बाद शिप फुट रोलर से उसको प्रॉपरली मिक्स किया जाता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिक्रीजेज एंड आल्सो स्वेलिंग। सीमेंट स्टेबलाइजेशन से सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है और स्वेलिंग भी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है लाइम स्टेबलाइजेशन। इन दिस केस लाइम इज एडिड एट द रेट ऑफ 2 to 10% इन द सॉइल। जनरली हम इसमें क्विक लाइम प्लस हाइड्रेटेड लाइम को मिक्स करते हैं सॉइल के साथ उसको स्टेबलाइज करने के लिए। इट इज जनरली सुटेबल फॉर हाई प्लास्टिक क्लेज, कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक सैंड एटसेट्रा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी स्टेबलाइजेशन किस टाइप की सॉइल के लिए सुटेबल है। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ सिल्टी फ्रैक्शन मोर लाइम रिक्वायर्ड। अब अगर सिल्टी फ्रैक्शन सॉइल में ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसमें लाइम की कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। Plasticity index decreases and modulus of elasticity increases and it also increases impermeability. लाइम स्टेबलाइजेशन से सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है और इम्परमेबिलिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फ्लाई ऐश स्टेबलाइजेशन। अब फ्लाई ऐश हमें कहाँ से मिलती है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। अबाउट 120 मिलियन टन्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एनुअली। इंडिया में 120 मिलियन टन्स जो है एनुअली फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है। अब इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लाई ऐश जो है अगर हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो उसको डंप करना, उसको स्टोर करना या इसको डिस्पोज करना हमारे लिए इशू क्रिएट कर सकता है। तो डेट्स द रीज़न हम क्या करते हैं, इसको सॉइल की स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी हम इन सम केसेस पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, सो डैट कि हम इस ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लाई ऐश को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। इट इज़ सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ग्रेनुलर सॉइल एटसेट्रा। फ्लाई ऐश इज जनरली एडिड एट एन अमाउंट ऑफ 5 to 25% एंड सीमेंट इज एडिड एट 1 to 3%। जब भी हम सॉइल की स्टेबलाइजेशन करते हैं 5 to 25% हम उसमें फ्लाई ऐश ऐड करते हैं और 1 से लेकर 3% हम उसमें सीमेंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बिटुमेन स्टेबलाइजेशन। एज द नेम सुजेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं कि कटबैक्स या इमल्शंस को यूज़ करते हैं सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए। केमिकल स्टेबलाइजेशन में हम क्या करते हैं CaCl2 एंड सुपर प्लास्टिसाइजर्स को यूज़ करते हैं सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए। एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन। इट इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। इन दिस केस सॉइल इज स्टेबलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ आयन एक्सचेंज फिनोमिना। फाइन पार्टिकल्स इससे डैमेज होते हैं, उससे क्या होता है कि सॉइल में स्टेबलाइजेशन अकर होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंट फर्स्ट इज सॉइल दैट कैन बी यूज्ड एज अ गुड सबग्रेड मटेरियल इज नोन एज लॉम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लॉम एक ऐसी टाइप ऑफ सॉइल है जिसको हम एज अ गुड सबग्रेड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स डैट कि उसमें कोई हमें स्टेबलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। पॉइंट सेकंड इज प्रोडक्ट कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ विटामिन एंड सुपीरियर फॉर लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन इज एस्फाल्ट। तो एस्फाल्ट क्या एक ऐसा टाइप ऑफ मटेरियल है जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ विटामिन होती है और इसको हम लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट थर्ड इज
मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन मॉडिफायर इज रबर। विटामिन को मॉडिफाई करने के लिए जो सबसे ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया जाता है वो है रबर। जनरली 2 to 4% हम इसको ऐड करते हैं विटामिन में। इट इज़ जनरली हीटेड एट 140 डिग्री सेल्सियस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ केरोसिन इज एडिड, जनरली 1%। पॉइंट फोर्थ इज द टेस्ट यूज टू एसेस द रेजिस्टेंस ऑफ रोड एग्रीगेट टू वेदरिंग एजेंसीज इज सॉन्डनेस टेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, रोड एग्रीगेट की वेदर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? सॉन्डनेस टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज तार विस्कोमीटर इज प्रोवाइडेड विद एन ऑरिफाइस ऑफ 4 mm एंड 10 mm। तार विस्कोमीटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं? विस्कोसिटी ऑफ विटामिन को मेजर करने के लिए। तो इसमें जनरली 2 ऑरिफाइस होते हैं, 4 mm और 10 mm। 4 mm ऑरिफाइस को हम कटबैक्स की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ब्रिकवीट मोल्ड्स आर यूज टू डिटरमाइन डक्टिलिटी या विटामिन। विटामिन की डक्टिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन से मोल्ड्स का यूज़ करते हैं? ब्रिकवीट मोल्ड्स। पॉइंट सेवंथ इज पेमेंट्स दैट कैन बी लेड डायरेक्टली ओवर सबग्रेड आर रिजिड पेमेंट्स। रिजिड पेमेंट्स को हम डायरेक्टली सबग्रेड के ऊपर ही ले करते हैं, उसके लिए हमें कोई सब बेस कोर्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है। पॉइंट एट्थ इज विटामिन कंक्रीट पेमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी रिजिड पेमेंट। विटामिन कंक्रीट पेमेंट ये किसकी एग्जाम्पल है? सेमी रिजिड पेमेंट। इट मीन्स डैट कि इसमें विटामिनस पेमेंट की भी प्रॉपर्टीज़ है और रिजिड पेमेंट की भी प्रॉपर्टीज़ है। पॉइंट नाइन्थ इज फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड इज साइड क्लियरेंस। ये तो बेसिक है। पॉइंट टेंथ इज क्रॉस स्लोप और कैम्बर कैन बी चेक्ड बाई टेम्पलेट और कैम्बर बोर्ड। क्रॉस प्रोफाइल या कैम्बर को हम चेक करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? टेम्पलेट या कैम्बर बोर्ड का। मैक्सिमम वेरिएशन शुड नॉट एक्सीड 12 mm। 12 mm से ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेथड विच इज़ यूज टू मेक द सीमेंट कंक्रीट पेमेंट रफ एंड नॉन स्लिपरी इज नोन एज ब्रोमिंग। ये तो बेसिक है। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट को रफ एंड नॉन स्लिपरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रोमिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ लोड ट्रांसफर फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर स्लैब अक्रॉस द ट्रांसफर जॉइंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ डॉवल बार्स। सो इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट डॉवल बार की हेल्प से लोड जो है फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर स्लैब ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल मिनिमाइजेज मड पंपिंग। सो केमिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल से मड पंपिंग के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड सबग्रेड इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट्स। रिजिड पेमेंट्स के केस में अगर कभी कभी हमारे पास सबग्रेड गुड नहीं भी होगा फिर भी हम उसको ले कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्रीमिक्स टू द साइट आर टिपिंग लॉरीज एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 16 इज थिकनेस ऑफ सरफेस लेयर शुड नॉट बी मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। सरफेस लेयर की थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पॉइंट 17 इज लॉस ऑफ स्टोन मेटल फ्रॉम बेस कोर्स इज नोन एज रेवेलिंग। बेस कोर्स से स्टोन मेटल का लॉस हो जाना डेट इज नोन एज रेवेलिंग। पॉइंट नंबर 18 इज एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ सरफेस कोड इन केस ऑफ वर्नआउट इज नोन एज रिन्यूअल कोड। जब रोड सरफेस वर्नआउट हो जाता है उसमें जो हम एडिशनल सरफेस कोड ले करते हैं या अप्लाई करते हैं डेट इज नोन एज रिन्यूअल कोड। पॉइंट 19 इज व्हील्स ऑफ रोलर ड्यूरिंग रोलिंग ऑफ प्रीमिक्स शुड बी वेट। ये तो बेसिक है। जब भी हम रोलर को रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं उसके व्हील्स जो होने चाहिए वो वेट होने चाहिए, उससे मटेरियल जो है प्रॉपरली कम्पैक्ट होता है और मटेरियल जो है रोलर के व्हील्स के साथ स्टिक भी नहीं होता है। पॉइंट नंबर 20 इज सील कोट कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड विटामिन। सील कोट किस किस का बना हुआ होता है? सैंड और विटामिन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शेलक्रीट इज अ विटामिनस कंक्रीट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 22 इज डबल बार्स आर प्रोवाइडेड एट 30 to 40 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 23 इज प्रीमिक्स कारपेट रोड कंस्ट्रक्शन मेथड इज चीपर देन एस्फाल्ट कंक्रीट। सो प्रीमिक्स कारपेट रोड कंस्ट्रक्शन मेथड जो है वो चीपर है एस्फाल्ट कंक्रीट मेथड से। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीमिक्स कारपेट इज मेड विद ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट्स। सो प्रीमिक्स कारपेट किसका बना हुआ होता है? ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट्स का। एंड द लास्ट पॉइंट इज इजेक्शन ऑफ सॉइल वाटर स्लरी फ्रॉम द जॉइंट्स इन रिजिड पेमेंट्स इज टर्म्ड एज मड पंपिंग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजिड पेमेंट से जो सॉइल वाटर स्लरी जॉइंट से बाहर आती है डेट इज नोन एज मड पंपिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हिल रोड्स। हिल रोड्स आर दोज रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एट लो लाइंग एरियाज डेट इज डॉन वैली, सी कोस्टल रीजन एटसेट्रा। हिल रोड्स को हम जनरली लो लाइंग एरियाज में कंस्ट्रक्ट करते हैं या हिली एरियाज में कंस्ट्रक्ट करते हैं। In case of hill roads, cross slope should be greater than or equal to 25%. This is the most important point from examination point of view. Hill roads के केस में जो क्रॉस स्लोप होता है वो greater than or equal to 25% होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज हेयर पिन बैंड। अलाइनमेंट ऑफ अ रोड लाइक अ हेयर पिन। तो जब भी हिली एरियाज में अलाइनमेंट ऑफ अ रोड लाइक अ हेयर पिन होगी डेट बैंड इज नोन एज हेयर पिन बैंड। इट शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। सो हेयर पिन बैंड जो है जितना पॉसिबल हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेयर पिन कर्व।
इट शुड बी प्रोवाइडेड इन दैट केस वेयर देयर इज मिनिमम स्लोप एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। हेयर पिन बैंड को हम वहीं प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ स्लोप मिनिमम होगा और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अब हेयर पिन बैंड जो है जनरली इसमें दो टाइप से कर्व्स आ जाते हैं, साइलेंट कर्व एंड री एंट्रेंट कर्व। साइलेंट कर्व में क्या होता है, जो कन्वेक्सिटी होती है वो आउटवर्ड की तरफ होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कन्वेक्स कर्व। एंड री एंट्रेंट कर्व में क्या होता है, इन दिस केस कनकेविटी इज इनवर्ड्स, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो टर्म्ड एज कनकेव कर्व। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिटेनिंग वॉल्स। ये तो बेसिक है। दीज आर द वॉल्स विच आर बिल्ट टू रेजिस्ट अर्थ प्रेशर ऑफ फिलिंग एंड ट्रैफिक लोड। जो भी हम वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं हिली एरियाज में अर्थ प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए, ट्रैफिक लोड को रेजिस्ट करने के लिए, डेट आर नोन एज रिटेनिंग वॉल्स। दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन ड्राई स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी, सीमेंट कंक्रीट, समटाइम्स इन आरसीसी एटसेट्रा। किसी भी मटेरियल्स को यूज़ करके हम इनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट्स। इट हैज जनरली थ्री टाइप्स, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, counterfort retaining wall and buttress retaining wall. Height of cantilever retaining wall varies from 5 to 6 मीटर। counterfort retaining wall की हाइट होती है अप टू 9 मीटर एंड buttress retaining wall की हाइट कहाँ तक होती है, अप टू 15 मीटर। अब अगर हमारे पास हाइट दी होगी रिटेनिंग वॉल की तो उसकी बेस विड्थ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 0.6 इंटू एच। नेक्स्ट इसमें जाता है ब्रेस्ट वॉल। दे आर द वॉल्स विच आर प्रोवाइडेड एट इनर साइड ऑफ द रोड। दे आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट स्लोप ऑफ कटिंग, प्रिवेंट लैंड स्लाइडिंग एटसेट्रा। ब्रेस्ट वॉल का मेन फंक्शन होता है स्लोप ऑफ कटिंग को प्रोटेक्ट करना उसको और लैंड स्लाइडिंग को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टिपिकल क्रॉस सेक्शंस ऑफ हिल रोड्स। अब हिल रोड्स को हम जनरली 3 क्रॉस सेक्शंस में कंसिडर कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ हिल रोड इन फुली कटिंग, क्रॉस सेक्शंस ऑफ हिल रोड इन पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग, एंड द लास्ट इज क्रॉस सेक्शंस ऑफ हिल रोड इन फुली फिलिंग। इन केस ऑफ फुली कटिंग सच क्रॉस सेक्शंस आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन द स्लोप इज वेरी स्टीप। तो रोड को हम फुली कटिंग में तब कंस्ट्रक्ट करते हैं जब स्लोप जो होगा बहुत ही ज़्यादा स्टीप होगा। और रोड को हम पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग में कब कंस्ट्रक्ट करते हैं, सच रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन द स्लोप इज़ नॉट वेरी स्टीप एंड कास्ट ऑफ रॉक कटिंग इज़ नॉट टू मच। जब स्लोप जो होगा वो ज़्यादा स्टीप नहीं होगा और कास्ट ऑफ रॉक कटिंग भी ज़्यादा नहीं होगी, उस केस में हम रोड को पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग में कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड द लास्ट इज फुली फिलिंग। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन केस व्हेन द डिप्रेशन कम्स इन बिटवीन रोड अलाइनमेंट। जब भी अलॉन्ग द रोड अलाइनमेंट डिप्रेशंस आएंगे, उन डिप्रेशंस को हम फिल करने के लिए रोड को फुली फिलिंग में कंस्ट्रक्ट करते हैं। इन दिस केस रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड इन एम्बैंकमेंट्स एंड इट शुड बी अवॉइडेड। फुली फिलिंग के केस में रोड को एम्बैंकमेंट्स में कंस्ट्रक्ट किया जाता है और जितना पॉसिबल हो सके इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है अमंग ऑल दीज थ्री, और इसमें हमें ज़्यादा आर वॉल्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है फ्रॉम बोथ द साइड्स, क्योंकि मटेरियल को अगर हमने फिल करना है तो उसको रिटेन करने के लिए हमें आर वॉल्स कंस्ट्रक्ट करनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ड्रेनेज इन हिल रोड्स। अब हिल रोड्स में हम जनरली 2 टाइप्स के ड्रेनेजेस प्रोवाइड करते हैं, सरफेस ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सरफेस ड्रेन्स। सरफेस ड्रेन जो है ये फर्दर क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में, कैच वाटर ड्रेन एंड साइड गटर ड्रेन और रोड साइड ड्रेन। कैच वाटर ड्रेन का फंक्शन क्या होता है, दीज आर द ड्रेन्स विच आर प्रोवाइडेड एट हायर लेवल पैरेलल टू द रोड अलाइनमेंट टू कैच ऑल द वाटर रनिंग डाउन द हिल। कैच वाटर ड्रेन्स को हम जनरली रोड के बैक साइड जो स्लोपिंग साइड होती है उसके हाई लेवल पर प्रोवाइड करते हैं। इनका फंक्शन होता है जो भी रेन वाटर डाउन द हिल रन करता है उसको कैच करना। इनकी विड्थ 60 सेंटीमीटर होती है और डेप्थ इनकी 45 सेंटीमीटर होती है। देन कम साइड गटर ड्रेन और रोड साइड ड्रेन। These are the drains which are provided on one side of the road to collect water from road surface. साइड गटर ड्रेन्स को हम जनरली रोड के साथ में ही प्रोवाइड करते हैं, जो भी रोड सरफेस से वाटर कलेक्ट होता है उसको कैरी करने के लिए। इनका साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू कैच वाटर ड्रेन। नेक्स्ट इज क्रॉस ड्रेनेज। क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है, दीज आर द ड्रेन्स विच आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द रोड। इनको हम जनरली अलॉन्ग क्रॉस सेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इनका फंक्शन होता है टू प्रिवेंट साइड ड्रेन फ्रॉम ओवर फ्लडिंग। अब जो वाटर हम साइड ड्रेन के थ्रू कैरी करते हैं उसको कहीं से तो हमने बाहर निकालना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स इसकी है काजवे विच इज आल्सो नोन एज इरिश ब्रिज, स्कपर्स, कलवेट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं हिल रोड्स के केस में। फर्स्ट मेथड इसमें है टर्फिंग, सेकंड इज मल्चिंग, थर्ड इज टॉप साइलिंग एंड फोर्थ इज बाय प्रोवाइडिंग ग्राउंड कवर्स। अब टर्फिंग एंड मल्चिंग ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप सॉइलिंग एंड बाय प्रोवाइडिंग टॉप कवर। टॉप सॉइलिंग में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि सॉइल को कवर कर देते हैं विद अनदर सॉइल विच कंटेन्स डोरमेंट सीड, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट फूड एटसेट्रा। बिफोर टॉप सॉइलिंग अंडरलेइंग मटेरियल शुड बी हार्डन प्रॉपरली। सो टॉप साइलिंग करने से पहले जो अंडरलेइंग मटेरियल है उसको हमें प्रॉपरली हार्ड करना होता है, मतलब कंपैक्ट करना होता है। इट इज़ कॉस्टली एंड अनसेटिस्फैक्ट्री इन केस ऑफ हैवी रेन्स। सो हैवी रेन्स के केस में हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं और ये कॉस्टली भी होता है एज कम्पेयर टू द अबव टू वंस।
फोर्थ इसमें है बाय प्रोवाइडिंग ग्राउंड कवर्स। सो इस केस में हम क्या करते हैं कि ग्राउंड कवर्स प्रोवाइड करते हैं सो डैट की जो साइड्स एंड स्लोप्स होती है रोड की उनमें हर्बीवर्स और वुडी प्लांट्स या श्रब्स ग्रो हो। हाइट ऑफ प्लांट शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर। अब जो हम प्लांट्स ग्रो करवाएंगे उनकी हाइट 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज देयर हाइट में अफेक्ट इन नाइट साइड डिस्टेंस। अगर इनकी हाइट 1 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी सो ये नाइट ड्राइविंग में डिफिकल्टीज काज कर सकते हैं ड्राइवर्स के लिए। दैट्स वाई देयर हाइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू 1 मीटर ओनली। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्नो क्लियरेंस। स्नो क्लियरेंस जो है ये मेजर प्रॉब्लम है हिली एरियाज़ के केस में। हाइट ऑफ स्नो इन हिमालयन रीजन इज अप टू 6 मीटर। हिमालयन रीजन में अगर हम देखेंगे अप टू 6 मीटर तक स्नो की हाइट होती है। इस केस में हम क्या करते हैं कि स्नो मेकर्स लाइक वुडन पोज आर इंसर्टेड। इनमें एक मीटर लगा होता है विच गिव्स क्लियर इंडिकेशन अबाउट थिकनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ स्नो। अब स्नो को क्लियर करने के लिए हमारे पास जनरली 3 मेथड्स आ जाते हैं: ब्लास्टिंग बाय एक्सप्लोजिव्स, स्नो कटिंग बाय मशीन्स एंड मैनुअल रिमूवल। वन बाय वन हम यहाँ पे तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है ब्लास्टिंग बाय एक्सप्लोजिव्स। इट इज़ यूज्ड ओनली इन दैट केस when ice crust is thick and explosion doesn't affect road। ब्लास्टिंग बाय एक्सप्लोजिव से स्नो को हम उस केस में रिमूव करते हैं जब आइस क्रस्ट जो होगा वो थिक होगा और एक्सप्लोजन की वजह से रोड सरफेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड इज स्नो कटिंग बाय मशीन्स। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन नावर डेज। आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा यही मेथड अडॉप्ट किया जाता है स्नो को रिमूव करने के लिए। इन दिस केस व्हील डोजर, मोटर ग्रेडर्स, लार्ज ट्रक्स इक्विप्ड विद ब्लेड प्लाउज और विंग प्लाउज को हम यूज़ करते हैं। दिस आर द मशीन्स विच आर यूज टू रिमूव स्नो इन केस ऑफ हिली एरियाज। एंड द लास्ट इज मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल को हम जनरली अडॉप्ट करते हैं रूरल एरियाज के केस में, और जहाँ पे हमें मतलब ट्रैफिक को जल्दी ओपन करना चाहिए, ज़्यादा कंपलसरी नहीं होगा, उस केस में हम क्या करते हैं मैनुअल रिमूवल मेथड यूज़ करते हैं। बट इन आवर डेज स्नो कटिंग बाई मशीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है स्नो एवलांचेस। इट्स अ ह्यूज मास ऑफ स्नो डिसेंडिंग फ्रॉम अ माउंटेन साइड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्नो स्लिप्स। सो जब ह्यूज मास ऑफ स्नो माउंटेन से फॉल होता है डेट इज़ नोन एज स्नो एवलांचेस। इसको हम स्नो स्लिप भी कहते हैं। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट इसमें है कंस्ट्रक्शन ऑफ गैलरीज। गैलरीज को कंस्ट्रक्ट करके हम स्नो एवलांच को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को ओवर द रोड सरफेस प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेशल आरसीसी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कवर्ड विद एन अर्थ ऑन द रूफ एंड कंस्ट्रक्टेड अबव द रोड। सेकंड मेथड इसमें है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्नो फेंसेस। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ वुडन पिकेट्स अबाउट 1.25 मीटर वोवन विद GI वायर, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द प्रिवेलिंग विंड। जिस डायरेक्शन में विंड जा रही होती है उसके राइट एंगल में हम इनको प्रोवाइड करते हैं। दे मिनिमाइज द चांसेस ऑफ स्नो ड्रिफ्ट। स्नो ड्रिफ्ट के चांसेस को ये कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। थर्ड मेथड क्या है स्नो एवलांचेस के इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, इट्स एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव्स। मोस्ट कॉमन एब्रेसिव्स आर क्लीन शार्प सैंड, cinders, vast stone screenings treated with CaCl2 or NaCl. And the last method to prevent the effect of snow avalanches is by detonating explosives. In this case, detonators are exploited at the tension zone of the avalanche. जो टेंशन जोन होता है एवलांच का वहाँ पे हम डेटोनेटर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। इट गिव्स एडुकेट वार्निंग एंड मिनिमाइजेज द डैमेज ऑफ रोड। इससे क्या होता है कि रोड की डैमेजेस पे भी काफ़ी ज़्यादा कम इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट फर्स्ट इज साइलेंट करो आर मोर डेंजरस देन री एंट्रेंट करो। साइलेंट करो जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू री एंट्रेंट करो। सेकंड पॉइंट इज हेयर पिन बैंड इज लोकेटेड ऑन अ हिल साइड हैविंग मिनिमम स्लोप। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिली एरियाज में हम हेयर पिन बैंड को हम उस केस में लोकेट करते हैं जहाँ पे स्लोप मिनिमम होगा। पॉइंट थर्ड इज द अपवर्ड मोमेंट ऑफ रोड पेमेंट ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन इन सबसॉइल वाटर इज नोन एज फ्रॉस्ट ह्यू। सो रोड पेमेंट की जो अपवर्ड मोमेंट होती है फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से दैट इज नोन एज फ्रॉस्ट ह्यू। Point fourth is additives added to reduce the freezing point of water are NaCl and CaCl2। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए हम कौन कौन से एडिटिव्स को यूज़ करते हैं, NaCl एंड CaCl2। पॉइंट फिफ्थ इज फ्रॉस्ट एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग कैपिलरी कट ऑफ विद एन इम्परमेबल मेम्ब्रेन। सो फ्रॉस्ट के एक्शन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग कैपिलरी कट ऑफ विद एन इम्परमेबल मेम्ब्रेन। पॉइंट सिक्स्थ इज landslides due to tension failure are known as falls and landslides due to shear failure are known as slides। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टेंशन फेलियर की वजह से जो लैंडस्लाइड्स अकर होती है उनको हम फॉल्स कहते हैं, और जो शेयर फेलियर की वजह से लैंडस्लाइड्स अकर होती है उनको हम स्लाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर पिन बैंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट 180 डिग्री एट कॉर्नर एंड एट बैंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट 90 डिग्री। सो हेयर पिन बैंड जो है कॉर्नर पे 180 डिग्री पे डायरेक्शन चेंज करता है और बैंड पे 90 डिग्री पे डायरेक्शन चेंज करता है। So the next and last topic is road geometrics.
फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन रोड जियोमेट्रिक्स। टर्म फर्स्ट इज राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या होता है? द टोटल लैंड अक्वायर्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू कीप इन माइंड द फ्यूचर रोड डेवलपमेंट एट लीस्ट 50 ईयर्स इज नोन एज राइट ऑफ वे। सो रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम जो टोटल लैंड एक्वायर करते हैं दैट इज नोन एज राइट ऑफ वे। सो जब भी हम राइट ऑफ वे एक्वायर करते हैं, फ्यूचर रोड डेवलपमेंट प्लान भी हम कंसिडर करते हैं। एटलीस्ट हम नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए फ्यूचर रोड डेवलपमेंट प्लान कंसिडर करते हैं वाइल एक्वायरिंग राइट ऑफ वे। इट इज ऑल्सो नोन एज लैंड विड्थ। सेकेंड टर्म इज रिबन डेवलपमेंट। रिबन डेवलपमेंट क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस अलॉन्ग रोड साइड, सी शोर्स एंड नियर रेलवे स्टेशन इज नोन एज रिबन डेवलपमेंट। सो पॉपुलेशन का सेटल हो जाना और ग्रोथ ऑफ बिजनेस अलॉन्ग रोड साइड, सी शोर्स, नियर रेलवे स्टेशन एटसेट्रा, दैट इज नोन एज रिबन डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसमें है फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है? सो कैरेज वे प्लस रोड शोल्डर्स ऑन बोथ साइड्स को ऐड करके जो टोटल विड्थ हमारे पास बनती है दैट इज नोन एज फॉर्मेशन विड्थ। इट इज ऑल्सो नोन एज विड्थ ऑफ रोड वे। नेक्स्ट टर्म इसमें आ जाती है रोड मार्जिन। रोड मार्जिन का मतलब क्या होता है? पोर्शन ऑफ राइट ऑफ वे बियॉन्ड रोड शोल्डर्स ऑन आइदर साइड इज नोन एज रोड मार्जिन। सो रोड शोल्डर के आइदर साइड जो पोर्शन होता है राइट ऑफ वे का दैट इज नोन एज रोड मार्जिन। अब रोड मार्जिन में क्या क्या आ जाता है? पार्किंग लेन्स है, ड्राइव वेज है, साइकिल ट्रैक्स, फुटपाथ, गार्ड रेल्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें रोड मार्जिन में ही आती है। इन केस ऑफ अर्बन रोड्स पैरेलल पार्किंग इज प्रेफर्ड ओवर एंगुलर पार्किंग। ड्राइव वेज क्या होता है? These are small roads connecting highways with petrol pumps, schools, service centers, etc. Then comes cycle track. In case of cycle track, width is 2 meter and it can be increased up to 3 meter. Then comes footpath. It is also known as sidewalk. फुटपाथ क्या होता है? इसमें जो स्टेप होता है वो हायर देन होता है कैरेज वे, सो डैट की कोलिजन बिटवीन पेडिस्टर्न एंड व्हीकल्स को अवॉइड कर सके। मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ इज 1.5 मीटर। नेक्स्ट इसमें आ जाता है गार्ड रेल्स। These are the protective measures which are provided to prevent vehicle from overtaking. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स इसकी है पैराफिट्स। पैराफिट्स का फंक्शन क्या होता है? इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग्स और एक्सीडेंट्स, जो व्हीकल जो है ऑफ द ट्रैक ना चले जाए या आउट ऑफ द रोड ना चले जाए, उसके लिए जो हम प्रोटेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड करते हैं दीज आर नोन एज गार्ड रेल्स। देन कम्स फ्रंटेज रोड्स। दीज आर द अप्रोच रोड्स टू एक्सेस प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड एट डिफरेंट लेवल्स। एंड द लास्ट इज बस बेज। सो नेक्स्ट टर्म इसमें है रोड शोल्डर। इट इज़ द पार्ट ऑफ फॉर्मेशन विड्थ ऑन द अदर साइड ऑफ द कैरेज वे। सो कैरेज वे के आइदर साइड में जो पार्ट होता है फॉर्मेशन विड्थ का दैट इज नोन एज रोड शोल्डर। मिनिमम IRC रिकमेंडेड विड्थ क्या है रोड शोल्डर की? 2.5 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टर्म इसमें है कैरेज वे। कैरेज वे क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ फॉर्मेशन विड्थ ऑन विच व्हीकल्स मूव। फॉर्मेशन विड्थ का वो पार्ट जिस पे व्हीकल्स मूव करती है दैट इज नोन एज कैरेज वे। मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल एज पर IRC इज 2.44 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टर्म सिक्स इज साइड स्लोप्स। साइड स्लोप्स में क्या होता है? इन फिलिंग साइड स्लोप्स हम कितना प्रोवाइड करते हैं? 1:1.5। और कटिंग में हम साइड स्लोप कितना प्रोवाइड करते हैं? 1:1। IRC recommended values in case of road embankments is, अगर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट अप टू 0.6 मीटर है उस केस में साइड स्लोप्स हम कितना प्रोवाइड करते हैं? 1:4। अब अगर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट ओवर 0.6 मीटर है उस केस में हम साइड स्लोप प्रोवाइड करते हैं 1:2। इन कटिंग साइड स्लोप शुड नॉट बी स्टीपर देन 1:2। कटिंग के केस में साइड स्लोप्स की वैल्यू 1:2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है मीडियंस। मीडियंस क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल जाता है, सेपरेटर ऑफ ट्रैफिक लेन्स। ट्रैफिक लेन्स को सेपरेट करने के लिए जो भी हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं डेट आर नोन एज मीडियंस। मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन इज 1.2 मीटर। देन कम्स कर्ब्स। कर्ब्स आर द बाउंड्री बिटवीन कैरेज वे एंड फुटपाथ और कैरेज वे एंड मीडियन। सो कैरेज वे और फुटपाथ या कैरेज वे और मीडियन के बीच में जो बाउंड्री हम प्रोवाइड करते हैं डेट इज नोन एज कर्ब्स। ये भी एक टाइप का सेपरेटर होता है। सो कर्व प्रोवाइड करके ड्राइवर को एक मैक्सिमम लिमिट का पता होता है कि कैरेज वे की लिमिट कहाँ तक है। टॉप ऑफ कर्व्स कितना होता है? 10 to 20 सेंटीमीटर अबव द कैरेज में। पॉइंट नंबर 9 इज फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल हम किस लेवल को कहते हैं? जिस लेवल पे हम रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं डेट इज नोन एज फॉर्मेशन लेवल। पॉइंट 10 इज कैम्बर। कैम्बर का मतलब क्या होता है? जो भी हम क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग द क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड फॉर द ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर इज नोन एज कैम्बर। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेक्सिटी अलॉन्ग विड्थ ऑफ रोड इज नोन एज कैम्बर। हाईएस्ट पॉइंट जो कैम्बर का होता है डेट इज नोन एज क्रॉन। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? राइजर फॉल ऑफ रोड सरफेस अलॉन्ग द लेंथ। अब स्लोप हम दो टाइप्स के रोड में प्रोवाइड करते हैं, एक अलॉन्ग लेंथ और दूसरा अलॉन्ग विड्थ। जो अलॉन्ग विड्थ हम प्रोवाइड करते हैं डेट इज नोन एज कैम्बर और जो अलॉन्ग लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं डेट इज नोन एज ग्रेडियंट। दोनों का फंक्शन यही होता है कि रेन वाटर को ड्रेन आउट करना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैम्बर एंड ग्रेडियंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैम्बर और ग्रेडियंट के बीच में क्या रिलेशन है? बोथ आर प्रोवाइडेड टू ड्रेन आउट रेन वाटर। अब देखो दोनों का फंक्शन क्या होता है? रेन वाटर को ड्रेन आउट करना। कैम्बर शुड बी इंक्रीज एट स्टीपर ग्रेडियंट्स, बट जब ग्रेडियंट स्टीप होता है उस केस में हम करते हैं कि कैम्बर की वैल्यू को और इंक्रीज कर देते हैं। अब अगर हम देखेंगे ग्रेडियंट और कैम्बर के बीच में रिलेशन क्या है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कैम्बर। सो फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम के लिए
ग्रेडियंट की वैल्यू हमेशा हाफ होनी चाहिए कैम्बर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट नंबर 13 इज डिजाइन स्पीड। इट इज़ द हाइस्ट कंटिन्यूस स्पीड एट विच मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स कैन मूव सेफली। हाइस्ट कंटिन्यूस स्पीड क्या है जिस पे मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स सेफली मूव कर सकती है ओवर द रोड सर्फेस, दैट इज नोन एज डिजाइन स्पीड। ऑल द रोड जियोमेट्रिक एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन डिजाइन स्पीड। रोड जियोमेट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे डिजाइन स्पीड्स पे ही डिपेंड करते हैं, उसके बेसिस पे ही उनको डिजाइन किया जाता है। पॉइंट नंबर 14 इज एवरेज रनिंग स्पीड। एवरेज रनिंग स्पीड क्या होता है? एक्चुअल स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन द रोड सर्फेस, दैट इज नोन एज एवरेज रनिंग स्पीड। इट इज ऑलवेज लेस देन द डिजाइन स्पीड एंड इट वेरीज फ्रॉम 75 to 95% ऑफ डिजाइन स्पीड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, सिंपली नोन एज SSD। इट इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज व्हीकल एट एक्चुअल स्टॉप आफ्टर सीइंग एन ऑब्स्ट्रक्शन ओवर द रोड सर्फेस। सो जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन रोड सरफेस में प्रेजेंट होगी, कितने डिस्टेंस से पहले हम ब्रेक अप्लाई करेंगे व्हीकल में, सो डैट कि जो व्हीकल जो है वो एक एक्चुअल स्टॉप पे रुक जाए, डैट इज नोन एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। IRC रिकमेंडेड वैल्यू क्या है रिएक्शन टाइम की? 2.5 सेकेंड। नेक्स्ट इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, सिंपली नोन एज OSD। इट इज ऑल्सो नोन एज पासिंग साइड डिस्टेंस। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? जब एक फास्ट मूविंग व्हीकल जो है स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए उसके बीच में, सो डैट कि जो अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आए उसके साथ उसका कोलिजन ना हो, डैट इज नोन एज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब ये सारी की सारी टर्म्स लेक्चर में मैंने डिटेल से डिस्कस की हुई है विद डायग्राम, सारी की सारी टर्म्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पे मैं सिर्फ इनको रिवाइज कर सकता हूँ, बाकी अगर आपने इनको डिटेल से देखना है तो लेक्चर का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इनको देख सकते हो। इन केस ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, आई लेवल ऑफ ड्राइवर कितना होता है? 1.2 मीटर। रिएक्शन टाइम इस केस में होता है सिर्फ 2 सेकंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। SSD के केस में रिएक्शन टाइम की वैल्यू कितनी होती है? 2.5 सेकंड। बट इन केस ऑफ OSD रिएक्शन टाइम की वैल्यू होती है सिर्फ 2 सेकंड। देन कम्स ओवरटेकिंग जोन्स और पासिंग जोन्स। ये तो नाम से ही पता चल जाता है। सो जिन जोन्स में या जिन एरियाज में फास्ट मूविंग व्हीकल्स स्लो मूविंग व्हीकल्स को ओवरटेक करती है, डेड जोन्स आर नोन एज पासिंग जोन्स और ओवरटेकिंग जोन्स। मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए ओवरटेकिंग जोन की? 3 इंटू OSD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 5 इंटू OSD। नेक्स्ट इज रोड जियोमेट्रिक्स। रोड जियोमेट्रिक्स क्या होता है? प्रोवाइडिंग स्पीड, कंफर्ट एंड सेफ्टी एट मिनिमम ऑपरेशनल कॉस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं IRC रिकमेंडेड विड्थ ऑफ राइट ऑफ वे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स। हिली एरियाज के केस में राइट ऑफ वे हम कितना एक्वायर करते हैं, और प्लेन एरियाज के केस में हम कौन सी टाइप की रोड के लिए कितना राइट ऑफ वे एक्वायर करते हैं। फॉर नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज 30 to 60 मीटर हम एक्वायर करते हैं इन केस ऑफ हिली एरियाज। MDR के लिए 25 से लेकर 30 मीटर, ODR के लिए 15 से लेकर 25 मीटर, विलेज रोड के लिए 12 से लेकर 18 मीटर और 10 से लेकर 15 मीटर। इन केस ऑफ प्लान एरियाज फॉर नेशनल एंड स्टेट हाईवेज 80 मीटर, MDR 50 मीटर, ODR 25 से लेकर 30 मीटर, एंड फॉर विलेज रोड्स 25 मीटर। ऑल दिस वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट्स हमारे पास जनरली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। रूलिंग ग्रेडियंट, मैक्सिमम ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट के लिए IRC वैल्यूज कितनी रिकमेंड है? इन केस ऑफ हिली एरियाज इट्स वैल्यू इज 1 in 20 एंड इन केस ऑफ प्लेन एरियाज इट इज 1 in 30। फॉर मैक्सिमम ग्रेडियंट IRC रिकमेंडेड वैल्यूज़ क्या है? हिल रोड्स के लिए इसकी वैल्यू है 1 in 15 और प्लान रोड्स के लिए इसकी वैल्यू है 1 in 20। मिनिमम ग्रेडियंट के लिए IRC रिकमेंडेड वैल्यू क्या है? 1 in 200। फॉर कंक्रीट रोड्स इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड 1 in 500। कंक्रीट रोड के लिए इसकी वैल्यू होती है 1 in 500। एंड द लास्ट इज एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। IRC रिकमेंडेड वैल्यू क्या है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की? 1 in 12 फॉर हिल रोड्स एंड 1 in 15 फॉर प्लान रोड्स। जनरली ग्रेडियंट शुड बी हाफ ऑफ कैम्बर, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं IRC रिकमेंडेड वैल्यूज़ क्या है डिज़ाइन स्पीड की फॉर प्लान एंड हिली एरियाज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स। इन केस ऑफ प्लान एरियाज फॉर नेशनल एंड स्टेट हाईवेज डिज़ाइन स्पीड की वैल्यू होती है 80 km/h। MDR के लिए 65 km/h। फॉर ODR इट्स वैल्यू इज 50 km/h एंड फॉर विलेज रोड इट्स वैल्यू इज 40 km/h। हिली एरियाज़ के लिए नेशनल एंड स्टेट हाईवेज के लिए 50 km/h, MDR 40 km/h, ODR 30 km/h एंड विलेज रोड 25 km/h। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिकमेंडेड विड्थ ऑफ कैरेज वे फॉर वेरियस क्लासेस ऑफ रोड्स। इन केस ऑफ सिंगल लेन कैरेज वे की विड्थ कितनी होनी चाहिए? 3.75 मीटर। 2 लेन्स विदाउट रेज कर्ब्स 7 मीटर, 2 लेन विद रेज्ड कर्ब्स 7.5 मीटर। इंटरमीडिएट कैरेज वे एक्सेप्ट ऑन इंपॉर्टेंट रोड्स 5.5 मीटर। मल्टी लैन पेमेंट के लिए कैरेज वे की विड्थ कितनी होनी चाहिए? 3.5 मीटर पर लैन। एज यू कैन क्लियरली सी हियर, यहाँ पे क्लियरली डायग्राम में दिखाया हुआ है 3.75 मीटर कैसे होती है। अब देखो मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल एज पर IRC इज 2.44 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 2.5 मीटर। तो इसके बाद जो है क्लियरेंस बोथ साइड जो व्हीकल में होना चाहिए 0.625 मीटर।
डबल लाइन के लिए भी यहाँ पे क्लियरली डायग्राम में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेकमेंडेड वैल्यूज ऑफ कैम्बर 1 in n फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रोड सरफेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टाइप ऑफ रोड सरफेस अगर सीमेंट, कंक्रीट एंड हाई बिटुमिनस टाइप होगा, हैवी रेनफॉल के केस में इसकी वैल्यू होती है 1 in 50, मीन्स 2% कैम्बर हम प्रोवाइड करते हैं। और लाइट रेनफॉल के लिए इसकी वैल्यू होती है 1 in 60, इट मीन्स डैट 1.7% हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। इन केस ऑफ थिन बिटुमिनस सरफेस it is 1 in 40 for heavy and it is 1 in 50 for light rainfall. In case of WBM road surface and gravel pavement, its value is 1 in 33 for heavy rainfall and 1 in 40 for light rainfall. And the last is in case of earth road surface, its value is 1 in 25 for heavy rainfall and 1 in 33 for light rainfall. अब कैम्बर हमारे पास जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, बैरल कैम्बर, स्लोप्ड कैम्बर एंड कंपोजिट कैम्बर। यहाँ पे 3 डायग्राम्स दिखाई हुई है, बैरल कैम्बर की भी, स्लोप्ड कैम्बर की भी और कंपोजिट कैम्बर की भी। एंड द लास्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल्स ऑन एसएसडी एंड ओएसडी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं, इन न्यूमेरिकल्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पेपर में आने की। रोड जियोमेट्रिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो एसएसडी पे हैं, ओएसडी पे है, डिज़ाइन स्पीड पे है, किसी भी बेसिस पे हैं, अपने वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स मैंने लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं, अभी हम इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर का लिंक जो है मैं आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पे जो मैंने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाए हैं, जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैंने सॉल्व करवाए हैं, सो जितना पॉसिबल हो सके इन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पेपर में। लास्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट फर्स्ट इज मैक्सिमम एलोवेबल सुपर एलिवेशन इज 7% इन प्लान एरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन हम प्लान एरिया में कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, 7%। सुपर एलिवेशन इज आल्सो नोन एज कैंट और बैंकिंग। पॉइंट थर्ड इज टॉप विड्थ ऑफ साइड ड्रेन इन कटिंग इज 1.5 मीटर। पॉइंट फोर्थ इज मिनिमम साइड क्लियरेंस फॉर द सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स इज 0.68 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट फिफ्थ इज मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स फॉर अ नेशनल हाईवे इन प्लान एरिया इज 230 मीटर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम रेडियस कितना होता है हॉरिजॉन्टल कर्व्स का इन केस ऑफ नेशनल हाईवे इन प्लान एरिया इज 230 मीटर। एंड द लास्ट पॉइंट इज टॉप विड्थ ऑफ साइड ड्रेन इन एम्बैंकमेंट इज 2 मीटर। ऑल दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप कि यहाँ तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो आपको मैंने सारी की सारी क्लियर कर दी होंगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड्स ऑन योर डाउट्स। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।